Good morning students. My name is Kavita from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class 3rd. तो बच्चों पिछली क्लास में हमने आपका जो भी पार्ट 11 चल रहा है, पार्ट 11 चतुर तेनालीरामन, उसके हमने कुछ प्रश्न उत्तर किए थे। आज की क्लास में हम जो बाकी के प्रश्न उत्तर बच गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली कक्षा में कौन कौन से प्रश्न उत्तर किए थे और जो प्रश्न उत्तर मैंने आपको उस जिसके आंसर बताए थे वो आपको अपनी कॉपी में वो प्रश्न उत्तर करने थे। ठीक है, तो एक बार फिर से हमने कल कौन कौन से प्रश्न उत्तर पढ़े वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पाठ को समझे हेडिंग में प्रश्न 1 पढ़ा था, सही उत्तर चुनकर राइट लगाओ। क है कि तेनालीरामन किसके दरबार में थे, तो इसका सही उत्तर था राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। फिर ख प्रश्न पूछा गया था, राजा ने दरबारियों को कितनी कितनी अशर्फियां दी थी, तो इसका सही जवाब था 10-10। फिर घ प्रश्न था कि अशर्फियों पर क्या अंकित था, तो इसका सही उत्तर था कि अशर्फियों पर क्या अंकित था, राजा का चित्र। फिर प्रश्न 2 था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें हमसे 3 मौखिक प्रश्न पूछे गए थे। क प्रश्न था कि राजा कृष्णदेव अक्सर क्या करते थे, तो इसका हमने उत्तर लिखा था कि राजा कृष्णदेव राय अक्सर अपने दरबारियों की परीक्षा लेते थे। फिर ख प्रश्न था कि अशर्फियां खर्च करने में क्या परेशानी थी, तो इसका सही उत्तर हमने लिखा था कि अशर्फियां खर्च करने में यह परेशानी थी कि हर एक अशर्फी राजा का मुंह देखकर खर्च करनी थी। और उसके बाद घ प्रश्न पूछा गया था कि तेनालीरामन ऊपर से नीचे तक किस प्रकार सजे धजे थे, तो इसका सही जवाब हमने लिखा था कि तेनालीरामन ऊपर से नीचे तक पूरी तरह सजे धजे थे। नए कपड़े, नई पगड़ी, गले में मोतियों की माला, सब कुछ एकदम नया था। तो यहाँ तक हमने अपनी पिछली कक्षा में किया था, पिछली क्लास में किया था। आज की क्लास में हम इससे आगे के जो प्रश्न हैं यानी लिखित प्रश्न उन्हें पढ़ेंगे। तो देखिए लिखित प्रश्न का क सबसे पहले क्या दे रखा है, तेनालीरामन के दरबारी शत्रु किस बात से खुश हो गए। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि जब तेनालीरामन नए कपड़े पहनकर आते हैं, है ना, तो कृष्णदेव राय उनसे सवाल करते हैं कि आप नए तरह के कपड़े आपने किस तरह से पहने। तो उन्होंने बोला है कि आपने जो अशर्फियां दी थी उसी से मैंने ये सब खरीदा है। तो राजा बोलते हैं कि आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, ठीक है, और वो उससे नाराज हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब हम क्या लिखेंगे, तेनालीरामन के दरबारी शत्रु इस बात से खुश हो गए कि तेनालीरामन द्वारा सारी अशर्फियां खर्च करने की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय उन पर क्रोधित हुए हैं। उन्हें लगा कि आज तेनालीरामन को सजा अवश्य मिलेगी। तो यही बात हो गई थी कि जब तेनालीरामन आए थे नए कपड़े पहनकर, तो जब कृष्णदेव राय उनको उस तरह से देखकर उन पर गुस्सा हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। और जो तेनालीरामन के शत्रु दरबारी थे उन्हें लगा कि आज उनको सजा अवश्य मिलेगी। तो एक बार फिर से उत्तर को पढ़ेंगे। तेनालीरामन के दरबारी शत्रु इस बात से खुश हो गए कि तेनालीरामन द्वारा जो है सारी अशर्फियां खर्च करने की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय उन पर क्रोधित हुए हैं। उन्हें लगा कि आज तेनालीरामन को सजा अवश्य मिलेगी। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आज का ये जो हमारा काम है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एक लाइन छोड़ करके कक्षा कार्य लिखोगे, फिर लिखित हेडिंग डालोगे क्योंकि हम अभी जो प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं वो लिखित प्रश्न उत्तर है, ठीक है। फिर उसका क प्रश्न लिखोगे कि तेनालीरामन के दरबारी शत्रु किस बात से खुश हो गए, फिर उसका उत्तर हम पढ़ ही चुके हैं। अब उसके बाद ख प्रश्न, तेनालीरामन ने राजा की आज्ञा का पालन किस प्रकार किया था। तो जो तेनालीरामन थे उन्होंने जो राजा की शर्त थी, जो राजा ने बात रखी थी कि हर एक अशर्फी को मुझे देकर ही खर्च करनी है, ठीक है। तो ये क्या था, उनका आदेश था। तो तेनालीरामन जो है राजा की आज्ञा का पालन किस प्रकार से किया था, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि तेनालीरामन ने राजा की आज्ञा का पालन किया था। उन्होंने अशर्फी पर अंकित यानी अशर्फी पर छपा हुआ राजा का चित्र देखकर ही प्रत्येक अशर्फी यानी हर अशर्फी को अपने ऊपर खर्च किया था। तो इस तरह से उन्होंने जो है राजा कृष्णदेव राय की आज्ञा का पालन किया था। तो इस तरह से जो क्या करना है आपको, जैसे आपने प्रश्न क लिखा, ठीक है, उसका उत्तर हम लिख चुके हैं। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़कर ख प्रश्न उतारना है।
ख प्रश्न लिखने के बाद उसका हम उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्या है कि तेनालीरामन ने राजा की आज्ञा का पालन किस प्रकार किया था। तो उत्तर क्या होगा कि तेनालीरामन ने राजा की आज्ञा का पालन किया था। उन्होंने अशरफी पर अंकित राजा का चित्र देखकर ही जो है प्रत्येक अशरफी को अपने ऊपर खर्च किया था। अब देखिए प्रश्न घ। राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन से क्रोधित क्यों हो गए, यानी कि जो राजा कृष्णदेव राय थे ना, वो तेनालीरामन से क्रोधित क्यों हो गए, यानी उनसे वो गुस्सा क्यों हो गए थे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन से क्रोधित इसलिए हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि तेनालीरामन ने जो है उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तेनालीरामन ने बिना उनका चेहरा देखे ही अशर्फिया खर्च की है। क्योंकि कृष्णदेव राय को ऐसा लगा, क्योंकि सारे दरबारी जब वापस आते हैं दरबार में एक सप्ताह बाद, तो कोई कुछ भी नहीं खरीदता है, क्योंकि वो कह देते हैं कि हम तो बाजार में आपको कैसे देखते, क्योंकि आप तो राजमहल में बैठे थे। तो कृष्णदेव राय ने ये भी सोचा, तो उनके मन में ये बात बैठ गई थी। फिर जब तेनालीरामन नए कपड़े पहनकर आते हैं तो उन्हें भी लगता है कि जब मैं यहाँ राजमहल में था तो तेनालीरामन ने मेरा चेहरा कैसे देख लिया। तो प्रश्न क्या है कि राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन से क्रोधित क्यों हो गए। तो उत्तर क्या है कि राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन से क्रोधित इसलिए हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि तेनालीरामन ने जो है उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, यानी उनकी आज्ञा को नहीं माना है। तेनालीरामन ने बिना उनका चेहरा देखे ही अशर्फिया खर्च की है। तो ये आपके लिखित के 3 प्रश्न पूछे गए थे। तीनों ही प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। अब इनको करने का तरीका आप समझ ही गए हो। जैसे इस पीडीएफ में दे रखा है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसा का वैसा ही आपको अपनी कॉपी में करना है। जैसे आज सबसे पहले कक्षा कार्य लिख दिया, फिर लिखित हेडिंग लिख दी, फिर प्रश्न क को उतारेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़कर ख प्रश्न लिखेंगे, फिर उसका उत्तर लिखेंगे, फिर एक लाइन और छोड़ दी हमने, फिर घ प्रश्न को लिखकर उसका उत्तर लिख देंगे। इस प्रकार से ही आपको काम करना है। अब घ प्रश्न हो चुका है, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। अब एक नया प्रश्न शुरू हो रहा है। प्रश्न उत्तर सारे हो चुके हैं। अब ये अलग तरह का प्रश्न है। प्रश्न 3, पाठ के अनुसार वाक्यों को ठीक करके दोबारा लिखो। ठीक है, प्रश्न क्या है कि पाठ में कुछ वाक्य आए हुए हैं, ठीक है, उन्हें आपको ठीक करके दोबारा लिखना है। ऊपर जो वाक्य हमें प्रश्न के तौर पर पूछे गए हैं वो गलत है। हमने जो पाठ में वाक्य पढ़ा है उस तरह से हमें इसे लिखना है। जैसे कि देखो, क वाक्य है, इन्हें आप परिवार वालों के ऊपर ही खर्च करें। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है कि इन्हें आप परिवार वालों के ऊपर ही खर्च करें, जबकि सही वाक्य क्या था, इन्हें आप अपने ऊपर ही खर्च करें। किन्हें, जो सोने की अशर्फियां थी, उन्हें राजा ने क्या बोला था कि इन्हें आप अपने ऊपर ही खर्च करें, यानी इस सोने के सिक्कों से, इन अशर्फियों से आप अपने लिए ही कुछ सामान खरीदें। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। अब ख है, सभी दरबारियों की बुरी स्थिति थी। ठीक है, तो इस वाक्य को हमें ठीक से लिखना है। तो क्या हो सकता है इस वाक्य में, एक ऐसा शब्द है जो हम नहीं आया था, सभी दरबारियों की बुरी स्थिति थी। तो स्थिति तो थी पर कैसी थी, बुरी नहीं थी। इसके जगह हमें कुछ दूसरा शब्द लिखना है। तो सही इसका आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हम इसका लिख देते हैं कि सभी दरबारियों की यही स्थिति थी, है ना। ये वाक्य कब आया था, जब कोई भी दरबारी उन सोने की अशर्फियों से कोई भी सामान नहीं खरीद पाता है। तो हमने पार्ट में एक लाइन पढ़ी थी कि सभी दरबारियों की यही स्थिति थी। तो ये नहीं होगा कि सभी दरबारियों की बुरी स्थिति थी, सही उत्तर होगा सभी दरबारियों की यही स्थिति थी। फिर उसके बाद है घ वाला वाक्य, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा शब्द है, क्या है, एक ऐसा कौन सा शब्द है जो हमने पाठ में नहीं पढ़ा है। वाक्य तो पूरा सही है, बट उसमें से एक ऐसा शब्द है जो हमने नहीं पढ़ा था। तो वो शब्द है ये वाला, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। यहाँ पर पालन नहीं आएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उल्लंघन, यानी कि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं
किया, यानी ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी बात को नहीं माना है, मैंने तो आपकी बात को माना है। तो सही जवाब एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो क्या लिखेंगे, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। जो पालन शब्द है ना, ये जो पालन शब्द लिखा हुआ है वो नहीं आएगा इसकी जगह, इसकी जगह आएगा उल्लंघन शब्द। तो ये शब्द आपको जो है लिखना है। अब एक बार फिर से आज के काम को देख लेते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने लिखित प्रश्न उत्तर पढ़े, ठीक है। पिछली कक्षा में हमने एक तो सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाओ ये प्रश्न, और प्रश्न उत्तर के मौखिक प्रश्न हमने किए थे। आज की क्लास में हमने लिखित प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न यानी क प्रश्न था कि तेनालीरामन के दरबारी शत्रु किस बात से खुश हो गए। तो इसका उत्तर हमने लिखा कि तेनालीरामन के दरबारी शत्रु इस बात से खुश हो गए कि तेनालीरामन द्वारा जो है सारी अशर्फियां खर्च करने की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय उन पर क्रोधित हुए हैं। उन्हें लगा कि आज तेनालीरामन को सजा अवश्य मिलेगी। उसके बाद ख प्रश्न क्या था कि तेनालीरामन ने राजा की आज्ञा का पालन किस प्रकार किया था। तो उत्तर हम लिखेंगे कि तेनालीरामन ने राजा की आज्ञा का पालन किया था। उन्होंने अशर्फी पर अंकित यानी अशर्फी पर छपा हुआ राजा का चित्र देखकर ही प्रत्येक अशर्फी को अपने ऊपर खर्च किया था। उसके बाद है घ प्रश्न कि राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन से क्रोधित क्यों हो गए। तो उत्तर क्या लिखा हमने कि राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन से क्रोधित इसलिए हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि तेनालीरामन ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तेनालीरामन ने बिना उनका चेहरा देखे ही अशर्फियां खर्च की है। उसके बाद ये प्रश्न उत्तर हमने देख लिए। फिर एक लाइन छोड़कर हम प्रश्न 3 हमने पढ़ा कि पाठ के अनुसार वाक्यों को ठीक करके दोबारा लिखो। क क्या था कि इन्हें आप परिवार वालों के ऊपर ही खर्च करें। तो जबकि सही उत्तर क्या होगा, इसका सही वाक्य था कि इन्हें आप अपने ऊपर ही खर्च करें। फिर है ख वाक्य सभी दरबारियों की बुरी स्थिति थी, जबकि सही वाक्य था सभी दरबारियों की यही स्थिति थी। फिर घ प्रश्न यानी घ वाक्य क्या था, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया है, जबकि सही वाक्य क्या था, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज की क्लास में आपको इतने ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, क्योंकि आप एक दिन में इतना ही क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो जितना आप कर सकते हो उतना ही मैं करवाऊंगी। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है, कक्षा कार्य लिख करके लिखित प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न है, 3। उसके बाद आपको पाठ के अनुसार वाक्यों को ठीक करके दोबारा लिखो। जो प्रश्न 3 है वो करना है, उसके आपको 3 वाक्य मैंने बताए हैं उनको ठीक करके लिखना है, और ये वाक्य आपको अपनी किताब में भी लिख देने हैं। कॉपी वर्क तो आप करोगे ही, साथ में जो बुक है यानी आपकी जो किताब है उसे भी आपको पेंसिल से भरना है। तो आशा करती हूँ कि आज जो मैंने आपको क्लास में समझाया है, जो प्रश्न उत्तर समझाए हैं, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और आपको अपना काम किस तरह से करना है वो भी आप समझ गए हो। काम करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए इस बार ठीक से ये पीडीएफ बना दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको क्या करना है, जैसे आपको ये पीडीएफ भेजी जाती है तो एज इट इज यानी एकदम ऐसा का ऐसा ही आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अगली क्लास में हम बाकी के प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।